तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेट नाइट सीरीज में, जिसमें आज हम बात करेंगे इस दुनिया की 7 ऐसी श्रापित वस्तुओं के बारे में जिन्हें छूने मात्र से ही आपकी जान जा सकती है। तो बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। नंबर 7 पर है द क्राइंग बॉय पेंटिंग। दोस्तों ये पेंटिंग एक इटालियन पेंटर जियोवानी ब्रैगोली नाम के एक ग्रुप ऑफ कंपनी में से ब्रूनो एमेरिलो नाम के बंदे ने बनाई थी और इस पेंटिंग को कर्स्ड पेंटिंग माना जाता है और इस पेंटिंग ने अब तक सैकड़ों जाने ली है और इन पेंटिंग्स को जिसने भी खरीद कर अपने घर में लगाया वो सारी जगह जल कर राख हो गई थी। पर जब शुरुआत में ये पेंटिंग पेंटर ने मार्केट में उतारी थी तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और तब उस पेंटर ने द क्राइंग बॉय पेंटिंग्स की एक सीरीज ही बना दी जिसमें अलग अलग लड़के रोते हुए बनाए गए थे। पर जल्द ही इस पेंटिंग्स के बारे में बुरी बातें सामने आने लगी कि जिन लोगों ने इन पेंटिंग्स को अपने घर में लगाया था उनके घरों में आग लग गई और न जाने कितने घर के लोग उस आग में जलकर मारे गए। उस समय एक फायर ब्रिगेड के सदस्य ने एक बात प्रेस वालों को बताई थी कि उसने जितने भी घरों की आग बुझाई थी उनके घरों में सब कुछ जलकर खाक हो गया था सिवाय उस पेंटिंग के। तो पेंटिंग्स में ऐसी क्या नेगेटिव वाइब्स थी जो कलाकार ने कागज पर उतारी थी और ऐसा क्या हुआ कि वो पेंटिंग जिन घरों में थी वो घर जलने लगे सिवाय उस पेंटिंग के। इसका राज किसी को भी नहीं पता चला। तो आप लोग इस पेंटिंग के बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6 पर आता है दिल्ली पर्पल स्टोन। दोस्तों ये एक नया पर्पल पत्थर था जो 1857 में एक अंग्रेज ऑफिसर कर्नल फेरेस को ये नया पत्थर इंदिरा टेम्पल में मिला था और ये अंग्रेज इस पत्थर को अपना क्लेम करके उसे इंग्लैंड ले गया और इसे अपने पास ही रखा। पर जब से ये पत्थर इनके घर में आया था तब से घर के सारे लोग बीमार पड़ने लगे, उनकी प्रॉपर्टी तक उनके हाथ से चली गई, उनके घर का माहौल एकदम नेगेटिव हो गया और उनके परिवार के कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। और तब कर्नल को समझ आ गया कि ये सब इस पत्थर के चलते हो रहा है और ये शायद इंडियन गॉड इंदिरा का कर्स है जो उन्हें लग गया है। तो इस कर्स को दूर करने के लिए कर्नल ने इस पत्थर को एक लेखक एडवर्ड को तोहफे में दे दिया और ये लेखक एक नास्तिक था जो इन कर्स जैसी चीजों को नहीं मानता था। पर जैसे ही ये पत्थर उसके घर आया उसके भी घर पर बुरी चीजें होने लगी और वो इतनी बढ़ गई कि एक नास्तिक लेखक ने तक इस पत्थर को रास्ते पर फेंक दिया उस पत्थर के डर के चलते। पर उस लेखक को क्या पता था कि उसका इतने जल्दी इस चीज से पीछा नहीं छूटने वाला। वो पत्थर एक गरीब को मिला जिसने उसे उठाकर उसे ज्वेल शॉप में बेच दिया और ज्वेल शॉप ओनर ने उस पत्थर को फिर से लेखक को तोहफे में दे दिया। अब लेखक ने उस पत्थर को म्यूजियम में दे दिया और उसने उन्हें कहा कि इस पत्थर को उसके मरने के कुछ साल बाद ही बाहर निकाला जाए और वो पत्थर चाहे जो हो जाए उसके किसी भी परिवार वालों को वापस मत करना। यानी गाइस आप लोग सोच सकते हो कि इस पत्थर का कितना डर इन लोगों में बस चुका था। नंबर 5 पर है द बेसनो वेस। दोस्तों ये एक ऐसा गमला था जो एक किसान को खुदाई करते वक्त मिला था और उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था वार्निंग दिस वेस ब्रिंग्स डेथ, यानी कि ये गमला मौत लाता है। पर फिर भी उस किसान ने इसे नजरअंदाज किया और उसने ये एक ऑक्शन में बेच दिया और उस ऑक्शन में जिस बंदे ने इसे खरीदा उसकी कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। फिर इस गमले को किसी और को बेच दिया गया और उसकी भी मौत ठीक उसी तरीके से हुई जैसे पहले की हुई थी और ये मौत का सिलसिला चलता रहा और कई सारे जाने गंवाने के बाद एक समझदार आदमी ने इस गमले को खरीदकर उसे तुरंत एक म्यूजियम में रखवा दिया और तब से ये मौत का सिलसिला बंद हुआ। नंबर 4 पर है जेम्स डीन कार उर्फ द लिटिल बास्टर्ड। जेम्स डीन नाम का एक काफी जाना माना कलाकार हुआ करता था। जेम्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। पर इसके पीछे की कहानी ये है कि उसी कार से पहले भी कई सारे लोगों के एक्सीडेंट हुए थे और वो लोग मारे गए थे और हर बार उस कार को कस्टमाइज करके बेचा जाता था। और एक बार ये कार जेम्स ने खरीद ली तब एक एक्टर ने डीन को वार्न किया था कि ये कार शापित है और इसे बेच दो वरना तुम एक्सीडेंट में मारे जाओगे। पर डीन ने उसकी बात ना मानकर कार को अपने पास रखने का फैसला किया और सच में एक ही हफ्ते में डीन कार एक्सीडेंट में मारा गया और उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। डीन के मौत के बाद इस कार को फिर से कस्टमाइज करने के लिए गैरेज में भेजा गया। तब उस गैरेज में रखी हुई उस कार का लीवर स्लिप हुआ जिसके चलते एक मैकेनिक मारा गया और एक के पैर पर चोट लग गई। उस गैरेज के ओनर ने कार के इंजन, टायर्स एंड स्टीयरिंग व्हील अलग अलग करके 3 अलग लोगों को बेच दिए। जैसे ही इन 3 लोगों ने इन पार्ट्स
को अपने कार्स में लगाया। तीनों लोग मारे गए। जिसने स्टीयरिंग व्हील खरीदी थी उसकी व्हील चलते कार में ही जाम हो गई और एक्सीडेंट में वो मारा गया। जिसने टायर्स लिए थे उसके टायर चलते गाड़ी में ही फट गए और एक्सीडेंट में वो भी मारा गया। और तीसरी लॉरी जो उस कार के इंजन को ले जा रही थी उसका भी एक्सीडेंट हो गया और उसका ड्राइवर भी मारा गया। उसके बाद इस कार को और उसके सारे पार्ट्स को डिसमेंटल करके इसका यूज करना बंद कर दिया गया। नंबर 3 पर है द कर्स्ड मिरर ऑफ मार्टलेस प्लांटेशन। दोस्तों आपको बता दूं, मार्टलेस प्लांटेशन को इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। पर उसके घर में एक भयानक मिरर था जिसके कारण इस घर में पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हुई थी। असल में उस घर में रहने वाले मेंबर्स का एक रिवाज था कि अगर किसी सदस्य की उनके घर में मौत होती है तो उनके घर के सारे मिरर्स को वो लोग ढक देते थे ताकि मरे हुए लोगों की आत्मा शीशे में ना कैद हो जाए। पर एक बार उस घर के नौकरानी ने घर के 2 छोटे बच्चों को जहर देकर मरवा दिया और उनके मौत के बाद घर के सारे शीशे ढक दिए गए। पर एक शीशा ढकना घर के लोग भूल गए और तब से माना जाता है कि उन 2 बच्चों की आत्मा उस शीशे में कैद है। बच्चों के मौत के बाद ही कुछ ही दिनों में घर की नौकरानी उसी शीशे के सामने मरी हुई पाई गई। फिर घर के लोगों को पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस होने लगी और उन्होंने घर को छोड़ दिया। और जब भी वहाँ कोई नया रहने आता था तो वो बंदा नोटिस करता था कि शीशे में कोई 2 बच्चे खड़े हैं या फिर उन्हें उनकी परछाई दिखती थी। और उनके घर की नौकरानियां ही ज्यादातर किसी न किसी तरह से मारी जाती थी। कुछ साल बाद इस घर को बंद कर दिया गया और उस मिरर को भी ढक कर रख दिया गया। नंबर 2 पर है द डिबग बॉक्स। इस बॉक्स को दुनिया के सबसे शापित चीजों में से एक माना जाता है और इस बॉक्स में डिबक नाम की एक आत्मा रहती है, ऐसा कहा जाता है। जिन जिन लोगों ने इस बॉक्स को खरीदा उसे घर में काली परछाइयां नजर आती है और कुछ लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। और तो और कई लोग रहस्यमय ढंग से इस बॉक्स के पास मरे हुए पाए गए हैं। इसके पीछे एक कहानी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि ये बॉक्स हवेला नाम के एक सर्वाइवर का था जो जर्मनी में नाजी लोगों से बचकर उनके कैंप से छुपकर स्पेन में सेटल हुई थी और कुछ ही साल बाद वो अमेरिका आ गई और उसके साथ ये वाइन बॉक्स भी था। हवेला के मौत के बाद इस बॉक्स के बारे में हवेला की पोती ने एक रोचक बात बताई कि उसकी दादी हवेला ने एक बार वीजी बोर्ड को इस्तेमाल करके डिबक नाम की एक शैतानी आत्मा को गलती से इस दुनिया में बुला लिया था और एक प्रीस्ट के सहारे हवेला ने उस आत्मा को इस वाइन बॉक्स में बंद कर दिया था। और तब से ये बॉक्स शैतानी है और कर्स्ड है ऐसा माना जाता है। इसका डर इतना था कि उसके पोती ने ये बॉक्स तुरंत बेच दिया और उसके बेचने के बाद जिन जिन लोगों ने इस बॉक्स को खरीदा वो लोग या तो बीमार पड़ गए या तो मारे गए। तो इसके डर के कारण इस बॉक्स को बाद में म्यूजियम में रखवा दिया गया। नंबर 1 पर है द कर्स्ड चेयर AKA बसबीस चेयर। ये भी एक शापित कुर्सी है जिस पर बैठने मात्र से ही आप लोग परलोक सिधार सकते हो और इसके पीछे की कहानी भी काफी ज्यादा दिलचस्प एंड डरावनी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1702 में जब एक बार में बसबी नाम का एक आदमी घंटों तक इस चेयर पर ही बैठा रहता था और उस पर शराब पीता रहता था और ये काम वो हर रोज करता था। बसबी को उस बार के उसी स्पेसिफिक चेयर से ही काफी ज्यादा लगाव था और वो हमेशा उसी चेयर पर बैठा करता था और वो चेयर हमेशा बसबी के लिए ही रिजर्व रहती थी। एक बार बसबी अपने ससुर के साथ उसी बार में आया और उसका ससुर अनजाने में बसबी के रोज के चेयर पर गलती से बैठ गया और गुस्से में आकर बसबी ने अपने ही ससुर को जान से मार दिया। अब मर्डर के लिए बसबी को फांसी की सजा सुनाई गई और तब बसबी ने अपना आखिरी मील एंड आखिरी शराब का ग्लास भी उसी चेयर पर बैठकर किया और तब उसने एक शराब दिया कि अगर उसके मरने के बाद भी कोई भी अगर उस चेयर पर बैठेगा तो वो मारा जाएगा। और सच में ऐसा ही हुआ। बसबी के मौत के बाद जिन लोगों ने उस चेयर पर बैठने की जुर्रत की वो मारा गया। कई बहादुर सैनिक उस चेयर पर बैठे पर वो लोग कुछ ही दिनों में मारे गए। एक वर्कर थक हार कर उस चेयर पर जा बैठा तो अगले ही दिन उस वर्कर को फांसी से लटका पाया गया। उस बार की एक अटेंडेंट गलती से उस चेयर पर गिरी तो वो अगले ही दिन मरी हुई पाई गई। ऐसे ही लगभग उस चेयर पर बैठने से 60 से 70 लोग मारे गए और उस बार के ओनर ने उस चेयर को एक म्यूजियम में दे दिया और उस म्यूजियम में आज भी उस चेयर को कोने में रस्सी से हवा में लटकाया गया है ताकि गलती से भी उस पर कोई ना बैठ पाए। तो दोस्तों ये थी वर्ल्ड्स टॉप 7 कर्स्ड ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 50K सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।